हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक बार पुनः जो है रेलवे के सफलता बैच में जो है स्वागत करते हैं। जैसा कि जो है ये आपकी रीजनिंग की क्लास है, तो रीजनिंग में हम लोग दिशा परीक्षण देख रहे हैं। दिशा परीक्षण, दिशा संबंधी जो प्रश्न है उसको कर रहे हैं। तो आज ये दिशा परीक्षण की आपकी जो है 4 नंबर की क्लास है। तो आप लोग आ जाइए। जी राजेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। ओजीए वाले गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका क्लास में। जैसा कि आप लोगों के लिए रेलवे के लिए, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सफलता बैच चलाया जा रहा है, आप लोग शानदार तरीके से इसमें जो है भागीदारी कर रहे हैं और शानदार तरीके से क्लास कर रहे हैं और आपकी क्लास बहुत शानदार तरीके से चल रही है। तो इसी क्रम में जो है जो रीजनिंग की क्लास चल रही है, इसका जो है टाइम 11 बजे से है, इसलिए जो है हम लोग अपने समय पर उपस्थित हो गए हैं। तो एक बार आप लोग बताइएगा वॉइस, एक बार आप लोग बताइएगा वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस के लिए आप लोग बता दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, ओजी वाले बताइएगा, राजेंद्र जी बताइए, वॉइस आप लोगों तक जा रही है? बताइएगा तो हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि ये हम लोगों की ये 4 नंबर की क्लास है जी। इसके पहले जो है, इसके पहले 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं जी। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सक्सेना जी, वेरी गुड मॉर्निंग, क्लियर है। तो चलिए हम लोग जो है इसमें इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन आपके, इसमें क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। इसमें कितने क्वेश्चन कर लिए थे, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग कल कर लिए थे, चलिए बताइएगा। चलिए जी, इस क्वेश्चन को करना बाकी था जी। बताइए इसको, इसको हम लोग होमवर्क में जी, इसको हम लोग जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। इसको हम लोग कल होमवर्क में लिए थे, तो इस जो है क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए आइए बताइएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग, हमारा जो है आपका 18 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आपका क्या कह रहा है यहाँ पर? यम जो है, कोई मिस्टर यम है, कोई जो है मिस्टर यम है। यम क्या कर रहे हैं? यम, यहाँ पर यम है जी। चलिए इनको हम लोग हल करते हैं। यम क्या क्या कह रहे हैं? यम जो है आपके अपने घर से जो है चलना शुरू करते हैं। यम ने चलना शुरू किया, वह 300 मीटर दक्षिण दिशा में गए। चलिए 300 मीटर दक्षिण की ओर। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद जो है ये दाईं ओर मुड़ गए। उसके बाद फिर ये 800 मीटर चले। उसके बाद क्या करें? फिर ये दाईं ओर मुड़कर जो है 400, आपका 450 जी, 450 जो है मीटर यहाँ पर चलते हैं। फिर जो है दाएं मुड़कर ये 250 मीटर चलते हैं। फिर जो है फिर बाएं मुड़कर ये जो है आपका 150 मीटर चलते हैं। बहुत चल रहे हैं भाई, ये बहुत चल रहे हैं। कितना पैदल चल रहे हैं देखा जाए। फिर ये जो है दाएं मुड़कर जो है 550 मीटर चलते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद सबसे छोटा मार्ग इनको तय करने, वापस आने के लिए किस दिशा में, दिशा को ज्ञात करना है। तो चलिए अक्की जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। यम चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये बात जो है 300 मीटर जो है दक्षिण की ओर चलेंगे। तो यम, कोई ये पॉइंट है, कोई ये एक पॉइंट है, यहाँ पर यम है, यम कोई पॉइंट है। यम जो है एक पॉइंट से जो है 300 मीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर आपका नीचे की ओर होगा। तो दक्षिण की ओर इनको 300 मीटर चलिए चला देते हैं। ये आपका 300 मीटर हो गया। उसके बाद 300 मीटर के बाद जो है किधर मुड़ रहे हैं ये? उसके बाद ये दाहिने मुड़ रहे हैं। आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, अगर दाहिने मुड़ेंगे, दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दाहिने मुड़ेंगे, अर्थात आप यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगे। तो चलिए पश्चिम की ओर इनको मुड़ा के इनको 800 मीटर चला देते हैं। तो ये जो है पश्चिम की ओर मुड़ गए और ये आपके 800 मीटर यहाँ से 800 मीटर चलिए चले हैं। तो चलिए इधर आपके 800 मीटर यहाँ पे आ गए। फिर क्या कह रहे हैं? फिर ये दाहिने मुड़ गए। दाहिने मुड़ने का मतलब है कि अगर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं जी, महेंद्र जी, महेंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो ये जो है, अगर जो है ये पश्चिम की ओर जा रहे थे, फिर इनको दाहिने मुड़ना है, अर्थात आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो दाहिने मुड़ना है, अर्थात आप दक्षिण की, सॉरी माफ कीजिए, उत्तर की ओर मुड़ जाएंगे। तो ये जो है इसको जो है आप दाहिनी ओर मुड़ा देंगे। तो दाहिनी ओर, यहाँ पे दाहिनी ओर मुड़कर ये 450 मीटर चले। तो ये यहाँ पर जो है दाहिनी ओर मुड़कर ये 450 मीटर चले। 450 मीटर चलेंगे तो जो है ये 450 मीटर, यहाँ पर ये दूरी आपकी 450 मीटर हो जाएगी। 450 मीटर चलने के बाद जो है क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं।
450 मीटर जो है यहाँ पर चले, फिर जो है ये दाहिने मुड़ गए। अर्थात कहा जाए कि अगर आप जी माया जी, हर हर महादेव, बहुत 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 स्वागत है आपका। तो 450 मीटर अगर ये उत्तर की ओर जा रहे हैं, उसके बाद पुनः जो है दाहिने मुड़ेंगे। अर्थात आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो दाहिने मुड़ना है, अर्थात आप पूरब की ओर मुड़ जाएंगे। तो ये पूरब की दिशा में इनको मोड़ दीजिए। अब पूरब की ओर मुड़ने के बाद ये 250 मीटर चले, अर्थात ये दूरी जो है आपकी 250 मीटर ये चलने के बाद जो है क्या कह रहे हैं, 250 मीटर चले, फिर वहां से ये बाएं मुड़ गए। अर्थात आप पूरब की दिशा में जा रहे हैं, फिर यहाँ से आपको बाएं मुड़ना है। बाएं मुड़ने का मतलब है कि आप पुनः उत्तर की ओर मुड़ जाएंगे। ये पुनः जो है उत्तर की ओर मुड़ गए। पुनः उत्तर की ओर मुड़ने के बाद जो है ये पुनः जो है आपके 150 पुनः बाएं मुड़कर 150 मीटर चले, अर्थात ये दूरी आपकी यहाँ पर 150 मीटर हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर ये दाहिने मुड़े और 550 मीटर चले। अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, फिर आपको दाहिने मुड़ना है। दाहिने मुड़ना है मतलब आपको पुनः जो है इधर पूरब की ओर मुड़ना होगा, और पूरब की ओर मुड़ने के बाद ये जो है आपके यहाँ पर 550 मीटर चले। उसके बाद इस बिंदु पर पहुँचे हैं, तो यहाँ पे क्या बताना है, 550 मीटर चलने के बाद यहाँ पे देखा जाएगा 550 मीटर चलने के बाद अपने जो है घर तक सबसे छोटा मार्ग, अर्थात यहाँ से चलना प्रारंभ किए थे, यही है ना, यहीं से चलना प्रारंभ किए थे, वापस जाने के लिए किस दिशा में कितनी दूर इनको चलना होगा, इसको जो है यहाँ पे हमको ड्रा करना है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ से इनका घर इधर पड़ेगा, इनका घर ये पड़ेगा, घर इधर इनको यही जाना है, इनका घर यही है, तो कितना चलना पड़ेगा, चलिए इसको हम लोग करते हैं। ये पूरी दूरी जो है आपकी 800 मीटर है। और उसके बाद यहाँ पर इसको देखते हैं, ये आपका 550 और 250 ये दोनों मिलकर ये पूरी दूरी जो है भी आपकी, ये पूरी जो दूरी है यहाँ पर ये आपकी 800 मीटर पूरी दूरी ये भी हो जाएगी, ये है। तो चलिए अब रही बात इस दूरी की, तो इतनी जो है यहाँ पर आपका जो है ये दूरी जो है आपका, और ये दूरी देखिए इतना देखा जाए तो चलिए इसको बताइएगा, यहाँ पर जो है इसको बताइएगा, इस दूरी को माना जाए, जो ये दूरी है आपकी, ये पूरी दूरी 450 है, और जो है ये जितनी दूरी 150 है, ये दूरी आपकी, क्योंकि ये दूरी जो है ये 150 है, तो ये दूरी भी आपकी 150 हो जाएगी, इतना 150 है। और बात की जाए इतना जो है आपका 450 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 300 है। ये दूरी आपकी जो है, ये दूरी कहा जाए जो यहाँ पर ड्रा किया गया है, ये दूरी आपकी 300 है, ये दूरी 300 है। तो पूरी दूरी 450, तो पूरी दूरी जो है आपकी 450 में से ये 300 घटा देंगे, तो ये दूरी जो है, जो शेष बची हुई दूरी ये है, ये 150 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर 150 ये हो जाएगी, और 150 ये हो जाएगी। अर्थात जो है हमको ये दूरी ज्ञात करना है, ये दूरी, अर्थात इसको हम कोई पॉइंट ले लेते हैं n, और ये आपका m है, ये आपका पॉइंट m है, ये आपका m है। तो m से n की दूरी अगर ज्ञात करना है, ये आपका जो है यहाँ पर m है, तो m से n की दूरी अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये जो है जी, ये 150, ये है 150 ये भी आपका हो जाएगा, 150 और 150 पूरा मिला के आपका 300 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पर किस दिशा की ओर है, कहाँ से अपने जो है वहाँ से सबसे छोटे मार्ग वापस आने के लिए, अर्थात यहाँ से वापस आने के लिए, तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। यहाँ से इनको वापस आना है तो ये इनकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो ये आपका 300 आपका दक्षिण दिशा में आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में 300 मीटर। जी माया जी का 300 आया है, 300 दक्षिण होगा, उत्तर नहीं होगा माया जी। यहाँ से एक बार और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि घर तक जो है सबसे छोटे मार्ग, घर तक जो है इनको घर तक जाना है, सबसे छोटे मार्ग से घर तक जाना है, सबसे छोटे मार्ग, तो घर तक जाना है। अर्थात जहाँ पे अंतिम बिंदु पर ये इनका अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु पर जहाँ पर है इस समय, यहाँ से जो है इनको घर किस दिशा में है, तो यहाँ से देखना होगा। तो यहाँ से ये दिशा दक्षिण होगी। जी डिफेंस जी बहुत शानदार, वेरी गुड मॉर्निंग डिफेंस जी। 300 मीटर साउथ में, बहुत शानदार महेंद्र जी। डिफेंस जी साउथ होगा। माया जी आपका जो है उत्तर नहीं होगा, इसलिए उत्तर नहीं होगा कि यहाँ पे जहाँ ये अंतिम छोर पर पहुँच गए हैं इस समय,
यहाँ आखिरी, यहाँ से इनको घर की तरफ आना है, अर्थात प्रारंभिक बिंदु पर जो इनका ये प्रारंभिक बिंदु था यहाँ पे आना है, अर्थात उत्तर से इनको दक्षिण दिशा में आना होगा। जी कोई बात नहीं माया जी, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक बार आप लोग थम्स अप करिएगा तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में 300 मीटर। जी आपका आंसर ए हो जाएगा। बहुत शानदार डिफेंस जी, महेंद्र जी, बहुत शानदार आप लोग उत्तर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपका प्रश्न है, ये भी आपका कल होमवर्क में इसको भी दिया गया था। चलिए इसको भी करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे, ये आपका प्रश्न है, कोई दो छात्र हैं ए और बी जो है अपने स्कूल से जो है स्कूल से ये घर वापस आ रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक ही बिंदु पी से चलना प्रारंभ करते हैं। तो ए जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर जो है अपने या बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, यहाँ पर बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच जाता है। तो ये 9 किलोमीटर चलकर घर पहुंच जाता है। फिर जो है जो बिंदु बी है, ये पी बिंदु से 7 किलोमीटर जो है पूरब की ओर चलता है, और जो है फिर या दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, और जो है इसके बाद अपने जो है बाएं जो है यहाँ पर मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच जाता है। तो ए के घर के सापेक्ष बी का घर किस दिशा में है, यहाँ पर ए के सापेक्ष इसकी दिशा बताना है। हेलो अंशुमान जी, स्वागत है आपका। सर बहुत सुंदर, बहुत शानदार डिफेंस जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका प्रश्न है, चलिए यहाँ पर कोई जो है 2 छात्र हैं वो घर जा रहे हैं। तो बिंदु पी, चलिए ये आपका बिंदु पी यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु पी ले लेते हैं। ये आपका पी बिंदु है, ये पी बिंदु है। उसके बाद क्या कह रहा है, पी बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ए जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो 2 किलोमीटर ए को उत्तर की ओर चलाते हैं। उत्तर मतलब हमारा हो जाएगा, ये आपका उत्तर होगा, और ये आपका दक्षिण होगा, ये आपका पूर्व होगा, और ये आपका पश्चिम होगा। ये आपका स्टार्ट में ही बता दिया गया था। तो जो है यहाँ पर देखेंगे आपका 2 किलोमीटर इनको उत्तर की ओर चलाते हैं। तो ये 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गए, ये आपका 2 किलोमीटर यहाँ पर गए। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर जो है अपने ये जो है बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, अगर उत्तर की ओर ऐसे जा रहा है तो बाएं इनको मुड़ना है। ये उत्तर जा रहे हैं तो बाएं मुड़ना है, तो ये पश्चिम की दिशा में जाएंगे, तो इनको बाएं हम मुड़ा देते हैं। यहाँ से जो है बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़कर ये 9 किलोमीटर जा रहे हैं, ये 9 किलोमीटर गए, यहाँ पर जो है ये 9 किलोमीटर गए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपने घर पहुँच जाता है। जी ये अपने घर, इनका घर यहाँ पर है, ये अपने घर पहुँच गए, कौन पहुँच गया, पहले कौन चला था यहाँ पर ए, तो ए का घर ये है, ये ए का घर है। और बात की जाए अब, चलिए बी की तरफ चलते हैं। बी जो है बिंदु पी से जो है 7 किलोमीटर पूर्व की ओर, बिंदु बी जो है बिंदु पी से 7 किलोमीटर, अर्थात इस दिशा में पूरब की दिशा में जो है 7 किलोमीटर गए, ये आपका 7 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह जो है दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, अर्थात दक्षिण की ओर मतलब साउथ की ओर मुड़ा है। ये साउथ की ओर मुड़कर जो है दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया, तो 6 किलोमीटर हो गया, चलता है। उसके बाद जो है अपने यहाँ पर, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर जो है ये 2 किलोमीटर चलता है, दक्षिण जा रहा है। बाएं मुड़कर कहने की बात, तो बाएं मुड़ जाएगा तो पूरब हो जाएगा, ये पूरब की ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या कह रहा है, तब घर पहुंच जाता है, अर्थात ये बी का घर आ गया, यहाँ पर ये बी का घर आ गया, बी अपने घर पे पहुंच गया। ए के घर के सापेक्ष बी का घर किधर है, ए के घर के सापेक्ष बी का घर किधर है, तो चलिए ए के घर के सापेक्ष ए का घर यहाँ है, इसके सापेक्ष पूछा जाएगा। तो इसके सापेक्ष जो है ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये देखिएगा, इसमें देखेंगे तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, यहाँ पर दिशा में देखेंगे तो ये आपकी दिशा हो जाएगी, कौन सी दिशा हो जाएगी बताइएगा। ये आपका जो है यहाँ पर देखेंगे, ये आपका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो ये आपका पूछ रहा है यही दिशा बनेगी, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपकी दिशा हो जाएगी। जी डिफेंस लवर जी, वेरी गुड। अंशुमान जी डी कर रहे हैं आंसर, तो
जी डिफेंस लवर जी डी हो जाएगा दक्षिण पूर्व। बहुत शानदार, ये दक्षिण पूर्व की दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व की दिशा हो जाएगी। बहुत शानदार आप लोगों का आंसर आ रहा है डिफेंस लवर जी। अंशुमान जी पेन कॉपी नहीं लिए हैं सर, कोई बात नहीं, पेन कॉपी नहीं लिए हैं। रीजनिंग है दोस्त, रीजनिंग तो ऐसे आप जो है बिना बिना जो है पेन के लगाइए, बिना पेन के जब तक रीजनिंग लगाना नहीं सीखेंगे तब तक कंपटीशन को जो है कंपटीशन को आप बीट नहीं कर सकते हैं। जितना कम समय होता है उतने कम समय में विदाउट जो है पेन के आप लोग रीजनिंग हल करिए। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए जो है इतना किया जा रहा है। बहुत शानदार डिफेंस लवर जी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व की दिशा में। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। जी माया डी जी आपका डी आंसर आ रहा है। और आपका अंशुमान जी बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को ये जो पढ़ाने का जो है एक तरीका है समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बताइएगा डिफेंस लवर जी, बताइएगा अंशुमान जी, बताइएगा माया जी, बताइएगा जो सब लोग हैं, सब लोग बताइएगा। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसको हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये आपका अगला अभ्यास प्रश्न है। रीजनिंग रीजन और इनिंग्स। जी कारण को जो है समाप्त ही करना है। रीजनिंग जो आपका कारण है डिफेंस लवर जी, रीजनिंग वही है, कारण को जो है सुलझाना ही रीजनिंग है। तो चलिए 20 नंबर का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक डाकिया महोदय हैं, एक डाकिया जो है डाकिया डाकघर से लौट रहा था जो उसके सामने उत्तर की दिशा में था। अर्थात जो मतलब क्या है, डाकघर जो है उत्तर दिशा में था। जब जो है डाकघर से जो है 100 मीटर दूर था, जो कि डाकघर से 100 मीटर दूर था। बाएं मुड़कर वह शांत बिला के लिए पत्र देने के लिए 50 मीटर चला। क्या भैया टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं क्या? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गई है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जो है आपका वह जो है बाएं मुड़कर जो है शांति बिला में अंतिम पत्र देने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा ये शांति बिला के लिए अंतिम पत्र देने के लिए, यहाँ पे इसको पढ़िएगा, अंतिम पत्र देने के लिए 50 जो है मीटर चला। फिर वह मुड़ा और 40 मीटर जो है उसी दिशा में चला। यहाँ पे इसके आगे इसको जोड़ लेंगे। फिर वह जो है यहाँ पर फिर मुड़ा और 40 यहाँ पर फिर जो है आपका मुड़ा और जो है 40 मीटर उसी दिशा में चला। 40 मीटर जो है आपका उसी दिशा में चला। ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 40 मीटर आपका उसी दिशा में चला। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर चला जी। उसके बाद वह चला, फिर वह डाकघर कितने मीटर दूरी पे था, इसको लगाना है हमको जी। टाइपिंग मिस्टेक कोई बात नहीं है। कितने क्वेश्चन हैं अभी? अरे अभी तो प्रारंभ हुआ है मित्र, अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो 2 प्रश्न हुए ही हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ये जो है क्या कह रहा है, डाकिया जो है डाकघर उत्तर दिशा में था। तो डाकघर उत्तर दिशा में कह रहा है। अर्थात डाकिया महोदय यहाँ पे हैं। डाकिया का घर ये है, ये जो है आपका डाकिया का घर है। जो डाकिया है, डाकिया का जो है ये घर है। और जो है जो डाकघर है वो 100 मीटर उत्तर दिशा में है। तो 100 मीटर उत्तर दिशा, ये जो है आपका डाकघर हो गया। ये जो है डाकघर हो गया। यहाँ पर ये डाकघर आपका डाकघर है। और ये क्या है, 100 मीटर उत्तर दिशा में है। चलिए 100 मीटर उत्तर दिशा में है। फिर क्या है, वह जो है बाएं मुड़ा। यहाँ पर बाएं मुड़ा, कहाँ से मुड़ा? अपने घर से बाएं मुड़ा और शांति बिला कोई स्थान है, वहाँ अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला। अपने घर से जो है ये इसका घर है और यहाँ से बाएं मुड़ेगा। अर्थात बाएं मुड़ेगा, ये कोई एक स्थान है शांति बिला। यहाँ पर कोई शांति बिला है, ये जो है शांति बिला है। यहाँ पर पत्र देना है, शांति बिला में जो है पत्र देना है। तो यहाँ पे रुका। उसके बाद क्या है, ये 50 मीटर यहाँ पर चला था, 50 मीटर। तो आपका जो है उसके बाद कह रहा है कि फिर उसी दिशा में जो है फिर उसी दिशा में 40 मीटर, इसी दिशा में आगे 40 मीटर चला। यहाँ पर 40 मीटर चला। फिर क्या कह रहा है,
फिर जो है फिर वह अपने दाहिने मुड़कर 100 मीटर चला। फिर इनको जो है दाहिने मुड़ाइए, फिर इनको जो है दाहिने मुड़ाइए, दाहिने मतलब ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे, ये इधर मुड़ जाएंगे। फिर जो है दाहिने मुड़कर 100 मीटर की दूरी तय किए हैं, यहाँ पे ये 100 मीटर की दूरी तय किए हैं। अब क्या पूछ रहा है इसमें, डाकघर से कितने मीटर की दूरी पर, डाकघर से कितने मीटर की दूरी पर जो है थे। तो इसको चलिए जोड़ना है, इसको बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा जा रहा है। ये जो है यहाँ अंतिम छोर पर पहुँचे हैं, ये अंतिम छोर है, अंतिम छोर है, और ये डाकघर यहाँ पर है। यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो बताइएगा ये दूरी कितनी हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सेशन डिफेंस लवर जी। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर नहीं होगा मित्र, चलिए देखते हैं। 10 मीटर नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे फिर से आप सुनिए, फिर से एक बार प्रश्न को जो है देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न ये है आपका, डाकिया जो है अपने घर से जो है, डाकिया जो है डाकघर लौट रहा था, जो कि जो है सामने उत्तर दिशा की ओर था जी, अपने जो है उत्तर दिशा में जो है उसका घर था। जब जो कि जो है डाकघर 100 मीटर था, तो उसका घर था, घर जो है डाकघर से 100 मीटर दूर पे था। ये घर है इसका, 100 मीटर उत्तर दिशा में है। ये आपकी उत्तर दिशा हो गई, यहाँ पर उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में था। और जो है अपने घर से वो बाएं मुड़ा, और कोई स्थान था, शांति मिला कोई स्थान था, यहाँ पर 50 मीटर आकर जो है 50 मीटर आकर वो पत्र देता है। यहाँ पर पत्र दिया, उसके बाद उसी दिशा में जो है 40 मीटर चला, तो 40 मीटर इसी दिशा में चल गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 40 मीटर चलने के बाद जो है वह फिर दाहिने मुड़ता है, अर्थात दाहिने इधर मुड़ जाएगा। दाहिने मुड़कर आपका यहाँ पर देखिए 100 मीटर चलता है, ये 100 मीटर चला, फिर 100 मीटर यहाँ पे चल गया। उसके बाद इस अंतिम स्थान पे रुका है, तो कह रहा है डाकघर से जी, डाकघर से यहाँ पे कह रहा है उसके अंतिम स्थान जहाँ रुका है वहाँ से कितने मीटर दूरी पे है। तो 50 ये और 40 ये, अर्थात ये दूरी जो है, ये दूरी यहाँ तक 50 है, और ये दूरी यहाँ तक जो है 40 है। ये 40 है, ये 50 है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी आपकी 90 मीटर हो जाएगी। तो ये 90 मीटर इसका आंसर हो जाएगा जी, 90 मीटर डिफेंस जी, बहुत शानदार, 90 मीटर इसका आंसर हो जाएगा जी। अंशुमान जी 90 मीटर जी, बहुत सुंदर डिफेंस जी, जी 90 होगा जी, कोई बात नहीं है जी। प्लस थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, इधर उधर हो गया था, इसलिए आप लोग भी इधर उधर हो गए होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं जी अंशुमान जी 90 मीटर, बहुत शानदार आपका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए बताइएगा ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका बताइए। ये भी जो है आपका बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जिस दिन हमने क्लास प्रारंभ किया था उस समय आपको टाइप बताया था, उस समय आपको टाइप बताया था कि इसमें जो दिशा संबंधी प्रश्न होते हैं, दिशा संबंधी प्रश्न में आपका जो है एक जो है पाइथागोरस प्रमेय से आता है, और आपका जो है इसमें एक परछाई बेस, साइडो बेस आता है, एक एंगल बेस क्वेश्चन आता है। एंगल बेस के बाद एक जो है आपका यहाँ पर और आगे जो है इस कई टाइप में प्रश्न आते हैं, उसको हम कराएंगे जो है। तो उसमें ये आपका यहाँ पर देखिएगा आपका परछाई बेस क्वेश्चन है, छाया और परछाई बेस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कोई एक स्थान यहाँ पर सूर्योदय के समय जो है, सूर्योदय के समय अर्थात सुबह का समय, सूर्योदय के समय, सुबह के समय कुमार कोई एक व्यक्ति हैं, वो जो है मैदान में पोल कोई है, एक पोल है, पोल की ओर जो है मुंह करके जो है मुंह किए हुए खड़े था। वो खड़ा था, वहाँ पे पोल की छाया उसके ठीक जो है दाहिनी ओर पड़ रही थी। कोई पोल था, उसकी छाया ठीक उसके दाहिनी ओर तरफ पड़ रही थी। वह किस दिशा में जो है मुंह किए हुए था। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आपका आंसर आ रहा है दक्षिण। तो चलिए बहुत शानदार अंशुमान जी, सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी। 21 का डी आ रहा है, बहुत शानदार। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 21 का डी आ रहा है, तो ये आपका दिशा हो गई। चलिए ये आपकी दिशा हो गई। तो यहाँ पर देखा जाए कोई पोल है, कोई पोल है सुबह के समय, सुबह के समय मान लेते हैं हम लोग सूर्य यहाँ पे उदय हो रहा है, ये सूर्य उदय हो रहा है, ये आपका सूर्य है, ये सूर्यदेव हैं, ये आपके सूर्यदेव हैं। सुबह के समय, जब सुबह के समय सूर्य जो है पूरब में निकलेगा, पूर्व जो है आपकी दिशा में निकलेगा, तो पूरब की दिशा में निकलेगा तो परछाई इधर पड़ेगी। अर्थात कह रहा है कि अर्थात जो पोल होगा इस सूरज के इधर पड़ेगा,
तो यहाँ पे कोई एक पोल है, यहाँ पे कोई एक पोल है, पोल है, उसमें पोल क्या कर रहा है, पोल की ओर मुंह किया है, कोई एक पोल की ओर मुंह किया है। कौन मुंह किया है पोल की ओर? ये आपके कुमार हैं, पोल की मुंह कर खड़े हैं। पोल की जो छाया है उसके ठीक दाहिने पड़ रही है। जो पोल की छाया होगी, ये पोल है, तो पोल की जो छाया पड़ेगी, ये छाया यहीं पे कहीं पड़ेगी, पोल की छाया यहीं कहीं पड़ेगी, ये पोल की छाया यहीं कहीं पड़ेगी। तो कह रहा है कि जो पोल की छाया है इसके दाहिने है, अर्थात ये जो है कुमार कहीं यहाँ पे खड़े हैं। कुमार जो है, ये कुमार हैं, कुमार जी जो है कहीं यहीं पर खड़े हैं, ये कुमार जी हैं यहीं पे खड़े हैं। तो इनका दाहिना, ये इनका दाहिना, अर्थात ये इनका राइट हो जाएगा, ये इनका लेफ्ट हो जाएगा, इसके दाहिने होगी। अर्थात ये जो है ये जो है कुमार जी हैं, ये आपके कुमार जी हैं, इनकी जो है दाहिने ये होगा, इसके दाहिने छाया पड़ रही है। अर्थात यहाँ पे पूछ क्या रहा है, किस दिशा में जो है कुमार का मुंह है, कुमार का मुंह किस दिशा में है? अर्थात ऐसे है, कुमार ऐसे खड़े हैं तो इनके दाहिने पोल की छाया पड़ेगी। सूरज इधर है पूरब की तरफ, इनके दाहिने ये पड़ेगी, अर्थात कुमार जो है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण की ओर मुंह कर खड़े होंगे। तो जी बहुत शानदार आंसर आ रहा है अंशुमान जी का, सभी का आंसर आ रहा है। तो कुमार का मुंह इधर होगा, इधर कुमार का मुंह होगा, इधर मतलब इस कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बताइएगा डिफेंस जी, बताइएगा अंशुमान जी, आपको समझ में आया होगा जी। तो चलिए हम लोग, आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण इज द राइट आंसर, दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखे हैं, ये भी परछाई बेस का क्वेश्चन है, छाया का ये भी क्वेश्चन है जी। तो चलो इसको हम लोग करते हैं, आइए आइए इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को करने से पहले कहिए तो हम एक थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा दें। चलिए इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए आप लोग, ये आपका है परछाई का प्रश्न है जी। अभी हम लोगों ने देखा, ये क्या कहते हैं, जो अभी पिछला क्वेश्चन कुमार वाला क्वेश्चन था, कुमार वाले क्वेश्चन में जो था आपका, उसमें देखिए ये सूर्य इधर था, सूर्योदय के समय परछाई जो पड़ रही थी, ये कुमार मान लीजिए हैं, तो पोल यहीं पे था उस समय, तो परछाई इधर पड़ रही थी उसकी। तो ये देखिए ये दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे, ये दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे, ये सूर्योदय के समय की बात है, ये जो है आपका सूर्योदय के समय की बात है। इसी जो है परछाई बेस आपका पिछला वाला प्रश्न था। ये परछाई जो कि जो है आपका सूर्य जो है वहाँ पे है, और जो है परछाई इस तरीके से पड़ेगी कि आपकी परछाई इनके इधर दाहिने पड़ेगी। और बात की जाए सूर्यास्त के समय, जो सूर्यास्त के समय परछाई पड़ेगी वह आपके बाईं ओर पड़ेगी। अगर आप दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे, अर्थात ये सामने दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, तो इनकी परछाई आपके बाईं ओर पड़ेगी, इधर अर्थात विपरीत दिशा में पड़ेगी जी उसके जो है। तो ये आपका परछाई का है, ये एक फिगर के माध्यम से हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा समझा दें। एक जो है आपकी एक फिगर बन जाएगी, एक जो है आपकी इमेज बन जाएगी, उससे आगे और प्रश्न हैं, हमको और आगे प्रश्न करने में जो है सहायता मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको इससे कुछ आपको समझने को मिल रहा होगा, इससे कुछ आपका क्लियर हो रहा होगा। ये हो जाएगा, सूर्यास्त के समय इधर बनेगी, ऐसे परछाई बनेगी, सूर्योदय के समय परछाई ऐसे बनेगी। व्यक्ति अगर ऐसे खड़ा है और व्यक्ति इधर देख रहा है, तो इसका ये दाहिना अर्थात इसका राइट हो जाएगा, और ये इसका जो है लेफ्ट जो है लेफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो है इसका उल्टा बनेगा, अर्थात व्यक्ति अगर सूर्य इधर है तो व्यक्ति अगर उधर ही देख रहा है तो इसकी इधर बनेगी। अगर ये उत्तर दिशा में देख रहा है, यहाँ पर विपरीत हो जाएगा, सब चीज़ विपरीत हो जाएगा, दिशा भी विपरीत हो जाएगी, और आपकी परछाई विपरीत हो जाएगी जी। प्रतिभा जी वेरी नाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो परछाई जो है जैसे आप लोग इमेजिन करिए, जैसे आप लोग इमेजिन करिए, अब तो जो है बच्चों को खेलने के लिए इतने संसाधन हो गए हैं कि वो जो है परछाई और जो है सूर्योदय के समय खेलते ही नहीं हैं। पहले क्या था कि जो है लोग सुबह जो है वो जो है ऐसे कई बच्चे लोग खड़े रहते थे, खेलते रहते थे, तो कहते थे कि हमारे परछाई हमारे ऊपर मत खड़े हो। ऐसे परछाई सूर्योदय के समय लंबी सी परछाई पड़ती थी, तो कहते थे वहाँ कोई बच्चा खड़ा हो गया तो आप इधर बगल हो जाते थे और फिर परछाई इधर हो जाती थी। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग खेलते थे जी। नेक्स्ट अब अंशुमान जी शानदार, अब नेक्स्ट कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर करिए जी अंशुमान जी, इस प्रश्न का उत्तर करिए। आपको जो है ये आपको बता दिया जा रहा है कि आप जो है अगर ना भी पढ़े हों तो जो है आपका क्लियर हो जाए टॉपिक, तो इसलिए सब चीज़ जो है आपको समझा के फिगर के माध्यम से ड्रा करके जो है बताया जा रहा है। तो चलिए
चलिए ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। एक दिन सुबह जो है गणेश और शिव एक दूसरे के जो है और मुंह करके खड़े थे, और जो है शिव जी थे, जो शिव थे वो गणेश के बाईं ओर जो है पड़ रहा था, जो है जी परछाई उसकी, ये परछाई की बात की जाए, परछाई गणेश के जो है यहाँ पर बाईं ओर पड़ रही थी, शिव का मुख की दिशा में था। तो चलिए एक जो है ये मान लीजिए, क्योंकि जो है यहाँ पे सुबह का समय है तो सूर्योदय यहाँ पे होगा, ये सूर्य देव हैं, सूर्य देव यहाँ पे उदय हुए, ये सूर्य है आपका, ये आपका सूर्य है। तो यहाँ पर जो है एक ये हैं और एक आपके ये हैं, दो लोग हैं। अब कौन इसमें से गणेश हैं, कौन इसमें से शिव हैं, इनको देखना है। गणेश और शिव आपस में दोनों लोग आमने सामने हैं। बात, चलिए कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, सॉरी, क्षमा चाहेंगे। पुनः जो है आपकी क्लास जो है, चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ टेक्निकल इशू था जो है, इसकी वजह से आपकी क्लास बाधित हुई। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी क्लास रुक गई थी, तो चलिए पुनः क्लास प्रारंभ करते हैं। ये आपका प्रश्न था, ये प्रश्न आपका था। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ये आपका प्रश्न था, प्रश्न संख्या जो है आपकी 22 थी। इसको जो है हम लोग देखते हैं। एक दिन जो है सुबह की बात जो है, गणेश और शिव जो है एक दूसरे के सामने की ओर मुँह करके जो है खड़े हुए थे, जहाँ जो है शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर पड़ रही थी। ये बाईं ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाईं ओर पड़ रही थी, तो शिव का मुख की दिशा में था। तो बात की जाए, यहाँ पे सुबह का समय है, सुबह का समय अर्थात सूर्योदय जो है, सूर्योदय ऐसे पूरब की ओर में होगा, ये पूर्व दिशा है, ये दिशा आपकी पूर्व की दिशा है। तो सूर्योदय हुआ, इसकी जो है परछाई इधर पड़ेगी। तो ये आपके जो है एक लोग इधर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं। कौन शिव हैं, कौन गणेश हैं, ये नहीं जो है इसमें डिसाइड हो पा रहा है। तो ये आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि सुबह गणेश और एक दूसरे के सामने की ओर मुख खड़े थे, एक लोगों का मुंह इधर था, तो इनका मुख भी जो है इनके सामने की ओर था। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है आगे देखते हैं। जहाँ जो है यहाँ पे सामने खड़े थे, जबकि जो है शिव की परछाई जो है गणेश के बाईं ओर पड़ रही थी, शिव की परछाई गणेश के बाईं ओर पड़ रही थी। अर्थात बात की जाए यहाँ पर बायां, गणेश का बायां, अगर गणेश इनको करते हैं तो गणेश के बायां इधर होगा, तो सूर्य की प्रकाश पड़ेगा वो इधर परछाई पड़ेगी, परछाई यहाँ कहीं पड़ेगी, परछाई इधर पड़ेगी, इन लोगों की परछाई इधर पड़ेगी, इनकी परछाई यहाँ पड़ेगी, और जो है इनकी परछाई यहाँ पड़ेगी, इनकी परछाई यहाँ पड़ेगी। तो बात की जा रही है यहाँ पर गणेश के बाईं ओर पड़ रही है, अर्थात गणेश को यहाँ बैठा देंगे, ये गणेश को यहाँ, ये गणेश हो जाएंगे। गणेश को अगर यहाँ बैठाएंगे तभी जो है गणेश की परछाई जो है, गणेश की परछाई आपकी किधर पड़ रही है, गणेश की पर जो है यहाँ पर शिव की परछाई जो है गणेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो गणेश का बायां इधर हो जाएगा, तो शिव की परछाई जो है ये शिव हो जाएंगे। तो शिव की परछाई जो है, जो शिव हैं, शिव की परछाई इधर पड़ेगी, अर्थात इधर क्या है, इधर शिव का दाहिना होगा, ये इनका राइट है, ये इनका लेफ्ट है, और गणेश का इधर जो है लेफ्ट हो जाएगा, और इधर गणेश का राइट होगा। तो गणेश के बाईं ओर इनकी परछाई पड़ रही है, तो गणेश यहाँ पे बैठेंगे और शिव जो है यहाँ पर बैठेंगे, तभी इनकी परछाई इधर पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे कहा जाए शिव का मुख किधर है, शिव का मुख किधर है, तो शिव का मुख जो है आपके दक्षिण की ओर होगा, शिव का मुख जो है दक्षिण की ओर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, शिव का मुख दक्षिण की ओर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है आपका, ये आपका प्रश्न है 23 नंबर का। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या कह रहा है कि सूर्योदय के समय अजय, सूर्योदय के समय, यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा लिया जाए, सूर्योदय के समय जो है बात की जाए, सूर्योदय के समय अजय और जो है दयाल, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के जो है सामने पर थे, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। उसके बाद क्या कहा जाए, बातचीत के समय दयाल की परछाई, जो दयाल हैं, बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के बाएं हाथ की ओर बनती थी। बताइए कि जो है यहाँ पर दयाल किस दिशा की ओर मुंह करके किए हुए थे। फिर वही उसी टाइप का प्रश्न है जिस टाइप का गणेश और शिव का प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कौन है अजय, कहाँ है दयाल। यहाँ पे सूर्योदय का समय, अर्थात सूर्य यहीं पे उदय होगा, ये सूर्य हैं,
ये जो है आपका सूर्य सूर्य यहाँ पे सूर्योदय के समय बात की जाए, एक लोग ये दयाल एक लोग हो जाएंगे, एक लोग यहाँ पर दयाल और अजय 2 लोग हैं। तो कहा जा रहा है कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से बातचीत के समय जो है दयाल की परछाई अजय के दाहिनी ओर पड़ रही थी। अजय का दाहिना मतलब जो है जो दयाल हैं, दयाल की परछाई, इन दोनों लोगों की परछाई इधर कहीं बनेगी, परछाई यहीं कहीं बनेगी। तो बात की जाए यहाँ पर जो दयाल हैं, दयाल की परछाई जो है अजय के जो है दाहिनी ओर, अजय का दाहिना कौन होगा, अर्थात दाहिना मतलब परछाई इधर बनेगी। तो ये दाहिना इसका जो है दाहिना, ये इनका दाहिना होगा, ये इनका लेफ्ट होगा, और ये इनका लेफ्ट होगा, और ये इनका राइट होगा, जो भी यहाँ पे खड़ा होगा। तो बताइएगा, इसमें कहा जा रहा है कि अजय के दाईं ओर, दाईं हाथ की ओर बनेगी। दायां हाथ किसका है, तो अजय यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दाहिना हाथ इनका हो जाएगा। ये दाहिने ये होंगे तो अजय यहाँ हो जाएंगे। और बात की जाए दयाल यहाँ पर हो जाएंगे, ये दयाल हो जाएंगे, तो ये दयाल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात की जाए, चलिए, तो क्या किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो है बताइए कि जो है दयाल किस दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। तो दयाल किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है, दयाल जो है उत्तर दिशा की ओर मुख किया हुआ है। ये आपका उत्तर दिशा हो जाएगी जी, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर दिशा, अर्थात ए आंसर हो जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये आपका अगला नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए क्या बताया गया है बताइएगा, इसमें जो है देखते हैं हम लोग जी। चलिए जी अंशुमान जी अजय जी, बहुत शानदार, दक्षिण आंसर आ रहा था उसका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। श्रीमान कोई जेड है, जेड क्या है, पूर्व दिशा के सम्मुख जो है, पूर्व दिशा के सामने बाएं मुड़ते हैं। ये क्या है कि पूर्व दिशा के सम्मुख हैं और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं। तो ये कोई जो है, कोई ये आपके मिस्टर एक्स जी हैं, यहाँ पे मिस्टर एक्स जी हैं। पूर्व दिशा मतलब इधर की दिशा, इधर मुँह करके खड़े हैं, ये यहाँ पर, ये इधर मुख करके खड़े हैं, ये आपके इधर जो है यहाँ पर हैं, और ये मुख करके इधर खड़े हुए हैं। तो यहाँ से क्या कह रहा है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, यहाँ से बाएं मुड़ेंगे अर्थात इधर जाएंगे, इधर जाकर ये 5 किलोमीटर जाते हैं। 5 किलोमीटर जो है चलकर बिंदु ए पर पहुँचते हैं। कोई यहाँ पर एक बिंदु है, ये बिंदु ए है, बिंदु ए पर जो है पहुँचते हैं। फिर क्या कह रहा है, वे बिंदु बी पर पहुँचने के लिए बाएं मुड़कर, अर्थात बाएं मुड़ना है इनको, यहाँ पर हैं तो बाएं मुड़कर इनको, बाएं मतलब है कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, बाएं मुड़ेंगे अर्थात ये पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगे। पश्चिम की ओर मुड़कर ये 4 किलोमीटर चलते हैं। 4 किलोमीटर चलकर एक कोई बिंदु है, बी पर पहुंचते हैं। 4 किलोमीटर चलकर ये 4 किलोमीटर, उसके पश्चात क्या कह रहा है, तदोपरांत जो है दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, इधर जा रहे हैं तो इनको दाएं मुड़ाना है, तो ये दाएं इधर मुड़ जाएंगे। दाएं इधर मुड़कर जो है 3 किलोमीटर चलते हैं। ये 3 किलोमीटर हो गया। 3 किलोमीटर चलकर किसी बिंदु जो है यहाँ पर सी पर पहुँचते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, पुनः जो है दाहिने मुड़कर ये पुनः दाएं मुड़ेंगे, अर्थात पुनः दाएं मतलब आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं और उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, दाहिने मुड़ेंगे अर्थात पूरब की ओर मुड़ जाएंगे। तो ये आपका इधर मुड़कर कितना जा रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 10 किलोमीटर चले जाएंगे। आप बताइए 10 किलोमीटर जाकर जो है कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु डी है, तो इसको क्या पूछ रहा है, श्रीमान जेड जो हैं इनको जो है अपने प्रारंभिक स्थान, ये इनका प्रारंभिक स्थान हो जाएगा, ये इनका जो है प्रारंभिक स्थान है और ये इनका अंतिम स्थान है, ये इनका अंतिम स्थान है। तो यहाँ से कह रहा है, यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से की दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है। प्रारंभिक स्थान मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से किस जो है दिशा में है। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से ये इनकी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये इस तरह देखना है। तो यहाँ से अर्थात कौन सी दिशा हो जाएगी, ये मान लीजिए ये आपका पूरब, और ये आपका यहाँ पर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया आपका, और ये आपका दक्षिण हो गया। और यहाँ से अगर रखेंगे तो ये आपका एंगल बन रहा है। ये एंगल कौन होगा,
इस एंगल को हम लोग देखेंगे तो ये एंगल आपका हो जाएगा उत्तर और आपका पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व एंगल है आपका, तो उत्तर पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। जी सी इज द राइट आंसर। बहुत चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग करते हैं। चलिए क्या प्रश्न है देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सावित्री और प्रियंका जो है शतरंज खेलने की जो है मानक जो व्यवस्था है, व्यवस्था में बैठकर खेल रहे हैं। और क्या कह रहा है, अगर जो है सावित्री दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रही है, तो जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर देख रही है, तो उसकी जो प्रतिद्वंदी प्रियंका है वह जो है किस दिशा की ओर होगी। कहा जाए चेस का जो बोर्ड होता है, जो चेस का बोर्ड होता है वह कैसा होता है। चेस का बोर्ड जो है आपका वर्गाकार होता है, जो चेस का बोर्ड है वर्गाकार होता है। इसमें कमेंट नहीं चल रही है। जो चेस का बोर्ड है वो वर्गाकार होता है। और बात की जाए जो है जी, उसमें क्या कह रहा है, दिशा की बात कर रहा है। ये आपकी दिशा हो जाएगी, ये और ये जो है दिशा हो जाएगी। दिशा की बात की जाए तो इसमें कह रहा है कि जो है जो इसमें खेल रहे थे, अगर जो है सावित्री दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, अर्थात दक्षिण पश्चिम मतलब ये दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो जो है कहा जाए कि जो है जो उसका प्रतिद्वंदी प्रियंका है किस दिशा में होगी। जी इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर जो है आपकी पूर्व दिशा में होगी, उसको भी बैठा दिया जाए। बात की जाए यहाँ पर तो आपका ये मान लीजिए, यहाँ पर ये मान लीजिए चेस बोर्ड है। ऐसे ये चेस बोर्ड रखा हुआ है, ये चेस बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, यही फिगर बनेगा चेस बोर्ड। यहाँ पे आपकी सावित्री है, ये आपकी जो है सावित्री हो जाएगी। अगर सावित्री क्या कह रहा है, मुंह करके बैठी है, अगर जो है पश्चिम की ओर देख रही है, जी सावित्री को यहाँ पे बैठाइए क्योंकि इधर देखेगी, ये यहाँ पे सावित्री हो जाएगी। ये आपका सावित्री अगर यहाँ पे बैठती है, सावित्री इधर देख रही है, तो यहाँ पे आपकी जो है ये दूसरी प्रियंका हो जाएगी। यहाँ पर ये प्रियंका यहाँ पर बैठेगी क्योंकि ये इधर देखेगी, तो ये आपकी दिशा हो जाएगी। ये आपका प्रतिद्वंदी इधर हो जाएगा, तो दोनों की दिशा हो जाएगी। आपका उत्तर पूर्व आपका आंसर आ जाएगा डी, उत्तर पूर्व आपका आंसर डी होगा। डी इज द राइट आंसर, उत्तर पूर्व। जी डिफेंस जी बहुत शानदार, उत्तर पूर्व आंसर होगा, उत्तर पूर्व आपका आंसर होगा। जी बहुत शानदार, डी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये आपका 26 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। ये क्या कह रहा है कि नरेश और शाही एक दूसरे, ये सुबह जो है चेस खेलने की जो है एक मानक व्यवस्था पर बैठे थे, चेस खेल रहे थे। तो नरेश जो है खेलते हुए जो है आपका सूर्योदय की ओर देख रहा था, सूर्योदय को देख रहा था। तो जो है शाही का जो है मुख किधर हो जाएगा। जी चेस की बात है तो जो आपका चेस बोर्ड एकदम सामने सामने बैठ के खेला जाता है, ये आपका चेस बोर्ड होता है, ये चेस बोर्ड होता है, ये इस तरीके से चेस बोर्ड होता है। बात की जाए यहाँ पर एक मानक व्यवस्था है, एक जो है यहाँ पे बैठे हैं, कोई एक यहाँ पे बैठे हैं, और ये जो है यहाँ पे एक जो है ये बैठे हैं। तो इसमें बात की जाए आपका यहाँ पे बात की जाए, नरेश जो थे खेलते हुए सूर्योदय को देख रहे थे, सूर्योदय अर्थात पूरब की ओर देख रहे थे। तो ये आपके यहाँ पर ये इधर देख रहा था, तो नरेश जो है इधर पूरब की ओर देख रहा था, तो ये नरेश हो जाएगा, ये आपका नरेश हो जाएगा। दूसरा कौन है, दूसरा आपका जो है ये दूसरा आपका शाही हो जाएगा, तो ये इधर देखेगा, ये आपका शाही हो जाएगा। किसकी दिशा यहाँ पे पूछ रहा है, शाही का मुख पश्चिम की ओर होगा। जी पश्चिम की ओर होगा क्योंकि ये इधर देखेगा। बहुत शानदार डिफेंस जी, डिफेंस जी का डी आंसर आ रहा है। जी डी आंसर बहुत शानदार, डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपका, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये आपका एंगल बेस प्रश्न है, एंगल बेस इसको करते हैं। जो आपके नारेंद्र और सुनील जो है नारेंद्र और सुनील क्या कह रहा है, का मुख उत्तर दिशा की ओर है। जी नारेंद्र और आपके सुनील का मुख उत्तर दिशा की ओर है। नारेंद्र जो है 45 जो है अंश दक्षिणावर्त जो है, जो 45 अंश दक्षिणावर्त, और जो है फिर जो है यहाँ पर 45 अंश पुनः जो है दक्षिणावर्त जो है घूमता है। और बात की जाए सुनील को जो है कितना घूमना होगा कि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, सामने हो जाएं। तो चलिए
यहाँ पर इसको देखते हैं। ये आपका प्रश्न संख्या जो है आपकी, जो आपका प्रश्न संख्या 27 है, इसको देखते हैं। यहाँ पर तो बात की जाए नरेंद्र और सुनील का मुख उत्तर दिशा में है, दोनों का मुख जो है यहाँ पर उत्तर दिशा में है, तो इनको उत्तर दिशा बात की जाए, उत्तर दिशा के लिए कैसे घुमाते हैं। दोनों का मुख जो है यहाँ पर आपका उत्तर दिशा में है, तो ये आपका एक हो गया, एक आपका एक लाइन हो गई, दोनों का उत्तर दिशा में है, दोनों का मुख उत्तर दिशा में है। उसके बाद बात की जाए, दोनों का मुख उत्तर दिशा में है, उसके बाद की जाए नारेंद्र को जो है, नारेंद्र दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बात की जाए, यहाँ पर क्लॉकवाइज होता है, जो दक्षिणावर्त होता है ये क्लॉकवाइज होता है आपका, ये क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। और जो वामावर्त होता है वह जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज इसको 45 अंश घुमाना है। तो चलिए 45 अंश इनको घुमाइए, यहाँ पर 45 अंश इनको घुमाइए। जब 45 अंश घुमाएंगे, 45 अंश घुमाएंगे तो इसको कैसे घुमाएंगे बताइएगा। यहाँ पर जो है कैसे घुमाएंगे, इनको 2 बार 45 अंश घुमाना है, 2 बार इनको 45 अंश घुमाना है। तो बताइए कैसे घूमेंगे, बताइए आप लोग, बताइए जी। ज्योति कुमारी जी, डी आंसर आ रहा है। गुड मॉर्निंग डिफेंस जी, डी ए तो आएगा, कैसे आएगा बताइए आप लोग। तो चलिए इनको घुमाते हैं। चलिए मान लीजिए दोनों को यहीं पे, चलिए देखते हैं। ये आपका ये दोनों हैं यहीं पर एक स्थान में बैठे हैं, तो इनको जो है यहीं से अगर 45 अंश घुमाएंगे, 45 अंश घुमाएंगे तो जो है यहाँ से 45 अंश घुमाएंगे तो ये यहाँ पे घूमेगा, 45 अंश घुमाएंगे तो यहाँ पे घूमेगा। पुनः जो है आपका, पुनः जो है इनको 45 अंश घुमाइए तो पुनः घूम कर ये आएंगे, ये 90 हो जाएगा। ये 45 जो है आपके 90 हो जाएंगे। यहाँ से घूमना, यहाँ से प्रारंभ किए हैं। उसी तरीके से बात की जाए जो है, इसी तरीके से बात किया सुनील को कितना घुमाया जाए, कितना घुमाया जाए कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएं। अर्थात यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ से घुमाएंगे तो जो है ये इस समय यहाँ पे आ गए हैं। ये जो है ये नरेंद्र हैं, नरेंद्र यहाँ से जो है, यहाँ से घूम के जो है यहाँ पे आ गए हैं। ये नरेंद्र जो है यहाँ पे आ गए हैं। अब नरेंद्र जी जो है, नरेंद्र जो है घूम कर यहाँ पे आ गए हैं। ये इनका प्रारंभिक स्थान था। उसके बाद अगर इनको यहाँ से घुमाएंगे तो 90 अंश घुमाना पड़ेगा, 90 अंश इनको घुमाना पड़ेगा। 90 किधर घुमाना पड़ेगा, 90 जो है इनका, अगर ये दक्षिणावर्त घूमे थे तो इनको वामावर्त घुमाना पड़ेगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज इनको घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके सुनील आ जाएंगे, ये सुनील आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका इसमें 90, इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका एंटी जो है एंटी क्लॉकवाइज इनको घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज इनको जो है तो एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश वामावर्त में इनको घुमाना पड़ेगा। आपका आंसर ये आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार हम पुनः समझाते हैं इसको, एक बार जो है आपको पुनः समझाते हैं, एक बार पुनः समझाते हैं इसको, एक बार पुनः समझाते हैं, एक बार इसको पुनः समझाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बात की जाए, ये है लाइन। यहाँ पे अगर यहीं कहीं दोनों लोग यहीं पे हैं, दोनों लोग एक ही जो है उत्तर की ओर मुख किए हैं, इधर मुख करके ऐसे ऐसे जो है आपके बैठे हैं। और जो है इनको 45 अंश जी, 45 अंश इनको घूमना है। तो ये पहले जो है यहाँ से 45 अंश घूमेंगे, अर्थात यहाँ से 45 अंश घूमेंगे तो ये हो जाएगा। दोबारा फिर से जो है आपके 45 अंश यहाँ पे फिर से घूमेंगे तो 45 अंश ये घूमेंगे तो ये आपका 45 और 45 जो है ये भी 45 और ये भी 45, दोनों 45 ये पूरा यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। और जो है यहाँ पे आ गए, इस समय ये पहुँच गए हैं यहाँ पे नरेंद्र जी, यहाँ पे नरेंद्र जी जो है आपके यहाँ पहुँच आए हैं। और बात की जाए यहीं पे जो है आपके सुनील हैं, सुनील जो है कितना घुमाया जाए सुनील को तो इसके विपरीत हो जाएं, अर्थात ये भी 90 अंश घूमेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये सुनील यहाँ पे आ जाएंगे। 90 डिग्री जो है आपके सुनील घूम के 90 डिग्री घूमेंगे तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये विपरीत हो जाएंगे एक दूसरे के, यहाँ पर जो है आपके विपरीत हो जाएंगे। तो जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, इधर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जी ज्योति जी बहुत शानदार, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपका आंसर 90 डिग्री होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त में। जी बहुत शानदार, चलिए इसका आंसर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए आपका समय हो गया है नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट क्लास का समय हो गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जी, डिफेंस जी, ज्योति जी, मल्ली सक्सेस जी, ओजीए वाले, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको होमवर्क में इसका आंसर कमेंट में करिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। और एक क्वेश्चन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास